दोस्तों पिछले 24 घंटे में इंटरनेट पे एक खबर ने बवाल मचा दिया है। खबर यह है कि वन प्लस इज गेटिंग डिसमेंटेड, मतलब कंपनी बंद होने वाली है। ये खबर अपने पीक पर ही थी, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वन प्लस इंडिया के सीईओ रॉबिन लिu खुद सामने आकर एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वन प्लस कहीं नहीं जा रहा है, हमारे सारे ऑपरेशंस नॉर्मल हैं और ये एक फेक न्यूज है। लेकिन दोस्तों धुआं वहीं उठता है जहां पर आग होती है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ये बंद होने वाला शोर मचा क्यों? आज हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है या कंपनी हमसे कुछ छुपा रही है। सबसे पहले समझते हैं कि बंद होने वाली खबर एक्चुअल में आई कहां से। रिसर्च करने पे मुझे पता लगा कि शायद ये कंपनी पूरी तरीके से बंद नहीं हो रही है, ये अपना एक पार्ट बंद कर रही है, जो कि टीवी और मॉनिटर वाला जो सेगमेंट है उसके कुछ हिस्से को बंद कर रही है, लिमिटेड कर रही है। टेक इनसाइडर की तरफ से भी पहले एक न्यूज आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वन प्लस अपना टीवी वाला जो सेगमेंट है उसे रैप अप कर रहा है, और रैप अप वाली न्यूज को लोगों ने बंद होना समझ लिया। इसके अलावा भी एक यूजर ने ट्वीट करके बताया कि वन प्लस के ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट ने 93 करोड़ का जो टैक्स है वो डिमांड किया है। और हम पिछले साल की रिपोर्ट से ये भी जानते हैं कि 2025 के अंदर वन प्लस की जो सेल थी वो ओवरऑल 30% कम थी। यानी कि कंपनी के ऊपर लीगल और फाइनेंशियल दोनों तरफ से प्रेशर तो है। लेकिन मेरा सवाल अब यहाँ पर यह है कि अगर ये खबर फेक थी तो हमें इतनी सच क्यों लगी, और हमने तुरंत ऐसा क्यों मान लिया कि वन प्लस सच में बंद होने वाली है? इसका सीधा सा जवाब है वन प्लस की गई पिछली सारी गलतियां। सबसे पहली चीज, वन प्लस एक्चुअल में बिकता ही इसलिए था क्योंकि वो अफोर्डेबल था। एक टाइम था जब वन प्लस को लोग सिर्फ ऑक्सीजन ओएस के लिए लेते थे, क्लीन, फास्ट और यूनिक। लेकिन आज वन प्लस के फोन को एक साइड रखो और दूसरी तरफ ओप्पो के फोन को रखो, आप इंटरफेस देख के बता नहीं पाओगे कौन सा फोन है। एक्चुअल में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही सेम दिखता है। जब आपके अंदर वो यूनिक चीज ही नहीं रह जाएगी जो आपको अलग बनाती है, तो ब्रांड का गिरना तो तय है। सेकेंड पॉइंट, ग्रीन लाइंस। आपको याद है ये ग्रीन लाइन वाला जो पंगा चला था वन प्लस का, इसमें नाम सबसे ज्यादा बदनाम हुआ था। हालांकि सारे फोन्स में अब ग्रीन लाइंस आती है, अब तो कॉमन सा लगता है, पर एक टाइम पर सिर्फ वन प्लस के फोनों में ही ग्रीन लाइन आ रही थी। उस वक्त कस्टमर को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन शुरू में कंपनी का एटीट्यूड, डिले करना, साफ साफ हाथ खड़े कर लेना, बोल देना हमारे पास पार्ट्स नहीं है, तो जिससे कस्टमर को जो ट्रस्ट था वो बिल्कुल ही टूट चुका था। हालांकि बाद में कंपनी ने अपनी पॉलिसीज में सारी चीजें चेंज करी हैं, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। खैर दोस्तों, रियलिटी ये है कि वन प्लस कहीं नहीं जा रहा है। अभी लीक आई है एक वन प्लस 6 टर्बो करके एक मॉडल उनका लॉन्च होने वाला है। इसकी सारी फोटो, स्पेसिफिकेशन वगैरह सब लीक हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन ये वन प्लस के लिए एक वार्निंग बेल हो सकती है, क्योंकि सिर्फ नेवर सेटल बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको वापस से पुराना ऑक्सीजन ओएस लाना पड़ेगा, प्राइस को अफोर्डेबल करना पड़ेगा, और सबसे मेन चीज कस्टमर्स की रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा। नहीं तो जो आज ये फेक न्यूज आई है, कल को ये रियल भी हो सकती है। आपको क्या लगता है, वन प्लस फिर से कम बैक कर पाएगा या फिर ओप्पो में घुल मिल के एकदम खत्म हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट टाइम।